So this life story begins on 16 जनवरी 1996 जब साउथ कोरिया के सोल यानी सियोल में रहने वाले मिस्टर एंड मिसिस किम के घर में देयर ओनली चाइल्ड वाज बोर्न एंड दे नेम्ड हर किम जेनी। सो क्योंकि शी वाज द ओनली चाइल्ड तो उसे बचपन से ही इस बात का काफ़ी फायदा हुआ है। उसके मम्मी पापा उसके सारी बात मान लेते थे और वो जो कुछ भी मांगती थी उसे तुरंत मिल जाता था एंड दे यूज्ड टू फुलफिल ऑल हर विशेस। Also, she belongs to a rich family background, as her father runs a hospital and her mother owns an entertainment agency. So, जेनी ने अपने बचपन के कुछ साल साउथ कोरिया में ही गुजारे हैं and growing up there, she went to a local school in Seoul and learned to speak, read and write in Korean. 2004 में, यानी जब वो 8 साल की थी, तो जेनी के पेरेंट्स ने वेकेशंस के लिए एक ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड की ट्रिप प्लान की and they went on a family trip. तो कुछ दिन तक वहां घूमते घूमते जेनी डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन दैट प्लेस एंड हर मदर नोटिस्ड कि उसे ये जगह अच्छी लग रही है। सो शी आस्क्ड हर कि डू यू लाइक दिस प्लेस, डू यू वांट टू लिव हियर, टू विच जेनी रिप्लाइड यस। और फिर बिना किसी दिक्कत के शी वॉज अलाउड टू लिव देयर। देन एट द एज ऑफ 8 शी स्टार्टेड टू लिव इन ऑकलैंड विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। और वो भी मम्मी पापा के साथ नहीं बल्कि एकदम अकेले। She started to live in a completely different country, all alone, at the age of 8. तो वहाँ पर उसने वाइको हाई इंटरमीडिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। और शुरुआत में तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि बचपन से उसने अपनी सारी की सारी स्टडीज़ कोरियन लैंग्वेज में की थी, तो उसे इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। एंड न्यूजीलैंड इज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए वरना काम तो चलेगा नहीं। तो शी रियली स्ट्रगल टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश वॉज अ कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज फॉर हर। और इसी वजह से वो काफ़ी अकेले रहती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी बिकॉज अ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश वॉज नॉट गुड एंड ऑल्सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स टू। तो ग्रेजुअली शी पास स्कूल और उसके बाद उसने तुरंत एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पार्नेल कॉलेज। तो कॉलेज के टाइम उसे बैले डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था और उसने एम बना लिया था कि उसे बड़े होकर एक प्रोफेशनल बैले डांसर ही बनना है। बट जैसे बचपन में नहीं हमें सब कुछ बनने का मन करता है, जैसे एस्ट्रोनॉट भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, तो उसका भी कुछ ऐसा ही था और बैले डांसर बनना उसका बचपन का ड्रीम था। और बड़े होते होते शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट, बट उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जाना ही था। एंड देन शी हर्ड अबाउट के पॉप। और वैसे ये सब तब की बात है जब उसके कॉलेज के दिन खत्म होने वाले थे एंड हर मदर हैड ऑलरेडी प्लान्ड हर टू सेंड हर टू फ्लोरिडा फॉर परस्यूइंग लॉ। बट जेनी को वहाँ नहीं जाना था क्योंकि उसे के पॉप म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि उसे बड़े होकर एक के पॉप आइडल बनने का मन था। सो शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स दैट शी वांट्स टू बिकम अ के पॉप आइडल और वो मान गए एंड दे सेंट हर टू साउथ कोरिया फॉर परस्यूइंग हर ड्रीम्स। तो पहुंचते ही शी स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट के पॉप इंडस्ट्री कि क्या कैसे होता है, एंटरटेनमेंट एजेंसी कैसे काम करती है, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई फॉर ऑडिशंस, कौन सी एजेंसी ज़्यादा बेटर है, ब्ला ब्ला। बिकॉज टेक्निकली शी वॉज न्यू टू द प्लेस और उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो देन रिसर्च करते करते शी केम अक्रॉस वाजी एंटरटेनमेंट एंड शी लाइक्ड इट। सो शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द ऑडिशंस। बट वो इतनी ज़्यादा नर्वस थी ऑडिशन के टाइम दैट शी बेयरली ग्रीटेड द जजेस। बट देन ऑल्सो शी ऑडिशनड एज अ वोकलिस्ट एंड गॉट सेलेक्टेड। हाउएवर जजेस को जेनी की वॉइस रैपिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल लगी, सो दे एडवाइज्ड हर टू फोकस ऑन हर रैपिंग स्किल्स ऑल्सो। Then she entered in YG Entertainment and started her journey as a trainee. और उस टाइम पूरी एजेंसी में सिर्फ वही एक अकेली थी जिसको इंग्लिश बोलनी आती थी। तो फिर उसने 6 साल तक ट्रेनिंग की एंड इन द टाइम शी नॉट ओनली वर्कड ऑन हर वोकल्स बट ऑल्सो डेवलप्ड हर स्किल्स इन रैपिंग। फिर अप्रैल 10, 2012 को जेनी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू पब्लिक थ्रू अ फोटो टाइटल्ड हु इज दैट गर्ल। और उस फोटो ने बहुत अटेंशन ग्रैब किया अमंग नेटिजन्स और वो इंटरनेट पर उस टाइम का मोस्ट सर्च टॉपिक बन गया। फिर अगस्त 30 को वाजी ने एक यूट्यूब वीडियो रिलीज किया टाइटल्ड वाजी ट्रेनी जेनी किम कवरिंग B.O.B सॉन्ग स्ट्रेंज क्लाउड्स। देन सितंबर 1 को जेनी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुई जी ड्रैगन के सॉन्ग डैट XX में। और इसी तरह डेब्यू के पहले शी कवर्ड एंड फीचर्ड इन मैनी सॉन्ग्स, ली ही का बी ट्रैक, जी ड्रैगन्स ब्लैक, सिंगरीज GGB एंड मैनी मोर। फिर जून 1, 2016 को शी वॉज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड फॉर वाजी एंटरटेनमेंट्स न्यूएस्ट गर्ल ग्रुप। और फाइनली ऑन 8 अगस्त 2016 को
she debuted in the K-pop industry as a member of a girl group, Blackpink. और ग्रुप में जेनी को मेन रैपर और लीड वोकलिस्ट की पोजीशन दी गई थी। सो डेब्यू करते ही ब्लैकपिंक ने धूम मचा दी थी एंड दे टॉप्ड एवरी चार्ट, मतलब तबाही। और कोरियन जनता के बीच वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो सब कुछ सही चल रहा था एंड ब्लैकपिंक वाज स्लोली क्लाइंबिंग द लैडर्स ऑफ सक्सेस अंटिल 2018 जब जेनी स्टार्टेड रिसीविंग क्रिटिसिज्म। लोग उसे एक लेजी डांसर बोल रहे थे और दुनिया भर की बातें चल रही थी कि वो ब्लैकपिंक में रहने के लायक नहीं है, ब्ला ब्ला। और वो भी सिर्फ एक घटिया सी वीडियो की वजह से। जेनी की एक वीडियो वायरल हो रही थी उस टाइम जिसमें वो धीरे धीरे डांस कर रही थी और देख के ऐसा लग रहा था कि शी इज़ नॉट पुटिंग मच एफर्ट्स इन डांसिंग। और उस रैंडम वीडियो के बेसिस पर बिना किसी प्रूफ के ही सब हेट फैला रहे थे। बाद में असली रीज़न पता चला कि उस टाइम शी हैड एन एंकल इंजरी, इसीलिए वो ज़्यादा दम लगाकर डांस नहीं कर पा रही थी। एंड ऑल्सो उस टाइम उसके सोलो सॉन्ग की भी तैयारी चल रही थी, सो शी वॉज टायर्ड ऑल्सो। तो रीज़न पता चलने के बाद एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। देन 12 नवंबर 2018 को जेनी डेब्यूटेड एज अ सोलो आर्टिस्ट with a song Solo, and that song broke so many records and also debuted at Gaon charts and she rose to success. But hate और criticism कभी नहीं रुकी। उसे हमेशा से ही छोटी छोटी और बहुत ही अजीब सी बातों पर हेट झेलना पड़ता था, जैसे नोइंग ब्रदर्स टीवी शो वाला इंसिडेंट जिसमें उसने सिर्फ ये बोला था, Did you live here? Do you know any cities in New Zealand? इसकी वजह से हेट। देन एक बार उसने एक पांडा को हक कर लिया था, उसकी वजह से हेट। उसने काय को डेट किया है, उसकी वजह से हेट। और अभी टेह्युंग ने जेनी को इंस्टाग्राम पर गलती से फॉलो कर लिया था, उसकी वजह से भी हेट, और वो भी जेनी को। इवन इन द इंटरव्यूज यू कैन क्लियरली सी दैट शी इज सैड व्हाइल सीइंग द कमेंट्स फ्रॉम पीपल। शी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग बट स्टिल पीपल थ्रो हेट कमेंट्स ऑन हर, और इसमें शी कांट डू एनीथिंग। बट हम जरूर कर सकते हैं। ब्लिंक्स ऑलवेज सपोर्ट हर बाय सेंडिंग गुड कमेंट्स एंड ऑल्सो दे ट्रेंड हैशटैग्स फॉर हर। तो नाउ लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। रिसेंटली जेनी के 60 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं इंस्टाग्राम पे एंड हर सोलो ऑल्सो रीच्ड 750 मिलियन प्लस व्यूज, और साथ ही साथ वो शनेल की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। तो शी इज स्लेइंग एवरीवेयर एंड आई डोंट थिंक सो कि हेटर्स की कोशिशें सफल हो रही हैं। एंड ऑल्सो हेटर्स गोना हेट, सो लेट देम हेट बट यू कीप लविंग दिस मांडू। सो दिस वॉज द होल लाइफ स्टोरी ऑफ जेनी फ्रॉम ब्लैकपिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।